नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं अमेरिका के 2024 राष्ट्रपति चुनाव की रोमांचक दुनिया में। कमला हैरिस की हार के क्या कारण थे और ट्रंप की जीत का अमेरिका और उसकी विदेश नीति पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले कमला हैरिस का समर्थन पूरी तरह से गिरा। उनके अभियान ने गर्भपात जैसे उदारवादी मुद्दों पर भारी दांव लगाया, लेकिन कई मजदूर वर्ग के मतदाता आर्थिक संघर्षों और अवैध आप्रवासन को लेकर ज्यादा चिंतित थे। याद कीजिए 2020 में बिडेन की जीत। हो सकता है कि वो ट्रंप की महामारी युग की आर्थिक नीतियों को खारिज करने के बारे में ज्यादा था, न कि उदारवादी मूल्यों को अपनाने के बारे में। अब बात करते हैं खुद चुनाव की। 2024 का चुनाव बेहद कड़ा था। ट्रंप और हैरिस राष्ट्रीय चुनावों और प्रमुख राज्यों में कांटे की टक्कर पर थे। ये इतना करीबी क्यों था? तो देखिए, ट्रंप को चुनावी पूर्वानुमानों को धता बताने और सत्ताधारी दलों के सत्ता से बाहर होने की वैश्विक लहर पर सवार होने की आदत थी। दूसरी ओर हैरिस की पक्षधरता दर ज्यादा थी और शायद उन्हें 2020 के बाद चुनाव कराने वालों द्वारा ज्यादा आंकने का फायदा मिला। लेकिन असली मोड़ भारतीय अमेरिकी मतदाता, जो परंपरागत रूप से डेमोक्रेटिक का गढ़ रहे हैं, वो हैरिस से दूर जाने लगे। सर्वेक्षणों में 2020 में बिडेन की तुलना में हैरिस के समर्थन में गिरावट दिखाई दी। यहां लिंग ने एक भूमिका निभाई। भारतीय अमेरिकी महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में हैरिस को ज्यादा समर्थन दिया। साथ ही अपनी भारतीय जड़ों पर, अपनी अश्वेत विरासत पर ध्यान देना भी कुछ मतदाताओं को रास नहीं आया। ट्रंप के हिंदू अमेरिकियों तक पहुंचने के बावजूद स्वास्थ्य सेवा और प्रजनन अधिकार कई लोगों के लिए बड़े मुद्दे बने रहे। तो ट्रंप वापस व्हाइट हाउस में है। अमेरिका की विदेश नीति के लिए आगे क्या है? मध्य पूर्व में ट्रंप के कट्टर रुख के जारी रहने की उम्मीद है। ईरान के साथ संबंध और भी तनावपूर्ण हो सकते हैं और इजराइल से जुड़े संघर्षों में मध्यस्थता करने के नए प्रयास हो सकते हैं। फिर रूस भी है। पुतिन के प्रति ट्रंप के पिछले गर्मजोशीपूर्ण व्यवहार ने भौहें चढ़ा दी थीं और अब यह एक अनिश्चित कारक है। क्या वो संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश करेंगे या प्रतिबंधों को बढ़ाएंगे? समय ही बताएगा। भारत को भी नहीं भूलना चाहिए। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका भारत संबंधों को मजबूती मिल सकती है, खासकर रक्षा और व्यापार में। लेकिन उनका अप्रत्याशित स्वभाव बताता है कि सब कुछ अनिश्चित है। और अंत में आतंकवाद विरोधी अभियान। ट्रंप प्रशासन संभवतः आईएसआईएस और अल कायदा जैसे समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा, लेकिन क्या वे महत्वपूर्ण प्रगति करने में सफल होंगे? यह एक कठिन लड़ाई होने वाली है। तो बस इतना ही। कमला हैरिस का अभियान प्रमुख मुद्दों पर लड़खड़ा गया। ट्रंप की जीत ने अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बदल दिए और दुनिया बारीकी से देख रही है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? अपने विचार कमेंट्स में दें। और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया है तो अधिक ग्लोबल इवेंट्स पर गहरी जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।